स्वागत करते हैं आपका IRA की डिफेंस सूट सीरीज 28 में। तो चलिए बात करते हैं। इंडिया अपनी आर्मर्ड एक्सपेंशन के लिए तैयार हो रहा है इंडिजीनियस स्ट्राइकर ICVs और DRDO डिजाइन्स का विकास करके। इंडिया का इरादा है कि फॉरेन और इंडिजीनियस दोनों टाइप के स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स यानी ICVs को अपनी आर्मी में शामिल करे, जो कि US के साथ को डेवलप किए गए हैं और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO द्वारा देश में बनाए गए हैं। ये प्लान एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के थ्रू इंडिया की ICV फ्लीट में अमेरिकन एक्सपर्टाइज को जोड़ना चाहती है। शुरुआती ऑर्डर लगभग 100 है, जिसके आगे तकरीबन 300 तक और ऑर्डर होने की संभावना है। एग्रीमेंट में ये भी शामिल है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी TOT इंडिया को भी होगा, जिससे कि स्ट्राइकर ICVs को प्राइवेट इंडियन कंपनीज को इंडिया में ही बनाने में मदद मिलेगी। इंडियन आर्मी का फोकस सिर्फ US के साथ की कोलैबोरेशन पर ही नहीं है, बल्कि DRDO भी अपने हिस्से से इंडिजीनियस ICVs का विकास कर रहा है। इस स्ट्रेटेजी से इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता मजबूत होगी और इंपोर्ट पर कम रिलायंस होगा। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इंडिया K5 और K6 SLBMs के अलावा अलग अलग किस्म के सबमरीन्स का एनालिसिस करके अपने अंडर वाटर आर्सेनल को बढ़ाने का इरादा रखता है। इंडिया अपने न्यूक्लियर ट्रेड को मजबूत करने के लिए सबमरीन लॉन्चड बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी SLBMs को बढ़ा रहा है, जो लैंड, एयर और सी लॉन्चड न्यूक्लियर वेपन से मिलकर बनता है। DRDO के K सीरीज SLBMs इस प्रयास का एक जरूरी पार्ट है, जिसमें K5 और K6 SLBMs को 2015 और 2017 में अप्रूवल मिला। K5 और K6 मिसाइल्स एक्सपेक्टेड है कि S4 और S4 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स पर डिप्लॉय किए जाएंगे, जो एरिहंट क्लास सबमरीन्स के एक्सटेंडेड वर्जन्स है। आने वाले S5 क्लास के SSBNs एक्सपेक्टेड है कि ये K8 SLBM के लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेंगे, जिसका प्रोजेक्टेड रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। K8 SLBM से इंडिया की सेकंड स्ट्राइक करने की ताकत मजबूत हुई है। अब वो बिना किसी वार्निंग के भी न्यूक्लियर हमले का जवाब दे सकते हैं। इस डेवलपमेंट से इंडिया की सिक्योरिटी को और भी स्ट्रॉन्ग बनने की संभावना है, न सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बल्कि बाहर भी। इंडिया के K8 जैसे एडवांस्ड SLBMs बनने की ग्रोथ उनके स्ट्रेटेजिक मिसाइल फील्ड में टेक्नोलॉजी का दिखावा करता है, जो उनकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को दिखाता है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। IAF Su-30 Mk1 फाइटर्स पर रुद्रा M3 को इंटीग्रेट करने की तैयारी में है। इंडियन एयरफोर्स यानी IAF को अपने Su-30 Mk1 एयरप्लेन पर रुद्रा M3 मिसाइल को इंटीग्रेट करने का इरादा है, जो एक नॉन UMC वेरिएंट है। इंडिया में बनाए गए हाइपरसोनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल का रेंज 550 किलोमीटर है और ये मार्च 5 से भी ज्यादा तेज चलता है। मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए Su-30 Mk1 के स्टेशन 5 और 6 में चेंज की जरूरत होगी, खासकर एयरक्राफ्ट SB-332 पर, ताकि मिसाइल को एक खास डिजाइन वाले बॉम्ब क्रैक पर फिट किया जा सके। मिसाइल को एग्जिस्टिंग मिशन कंप्यूटर और डिस्प्ले प्रोसेसर से इंटरफेस किया जाएगा, जो कि एयरप्लेन के मौजूदा MIL STD-1553B डेटा बस नेटवर्क के जरिए से दिया जाएगा। इस इंटीग्रेशन का मतलब है कि IAF के एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज में बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है और मॉडर्न वारफेयर सिनेरियोज के लिए एक मजबूत लॉन्ग रेंज स्ट्राइक का सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगले वीडियो में।